हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप इस कोविड-19 में आप लोग अपना पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारे आज इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में। आप लोगों को जैसे कि पता है कि यूजीसी की आज जो एचआरडी और यूजीसी में बैठक में फैसला, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नए सत्र नवंबर से शुरू। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2020-21 नवंबर से शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रालय, यूजीसी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जेईई मेंस और नीट परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन विंडो ओपन रखेगी ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से दाखिले से वंचित न रहे। यूजीसी कमीशन की बैठक के तहत संशोधित गाइडलाइन आने के कारण अब दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद होंगे। ड्यू प्रशासन को 10 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा 1 महीना स्थगित करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने ड्यू ओपन बुक एग्जाम मामले में छात्रों की दिक्कत पर यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के विस्तार में रिपोर्ट ली। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री ने यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाएं। 1 महीने में ओपन बुक एग्जाम को लेकर अपनी सारी जांचें क्या यह संभव है। इसके अलावा छात्रों को भी परीक्षा का तैयारी का मौका मिल जाएगा। जिन छात्रों के पास इस ऑनलाइन परीक्षा देने का साधन नहीं है वो भी अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। और साथ ही बताया गया कि हालांकि 15 अगस्त के बाद जब ड्यू प्रशासन ओपन बुक एग्जाम पर अपनी तैयारी के आधार पर शेड्यूल जारी करेगा, उससे पहले एक रिपोर्ट मंत्रालय को भी देनी होगी। इससे पहले बताना होगा कि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अक्टूबर या नवंबर तक आ सकता है रिजल्ट। विश्वविद्यालय में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित करने के आधार पर अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस प्रकार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2020 सत्र नवंबर तक ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड और न्यूज़ बता दूं कि एग्जाम करवाने के निर्णय पर भरकी एसएफआई और जला डाली यूजीसी के निर्देशों की कॉपी। मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई निर्देशों की कॉपी को जलाकर विश्वविद्यालय परिषद में प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान 4 महीने से बंद है। छात्रों की छात्रवृत्ति बंद है। 4 महीने से ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर औपचारिकता पूरी की गई है। इसलिए मैं ऐसे में परीक्षा कराने का फैसला लेना भी केवल अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का काम है। इस महामारी के कारण छात्र एक तो मानसिक रूप से परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं है, दूसरे ऐसे समय में परीक्षाओं का होना संक्रमण को न्योता देने के अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक सरकार कोरोना के कहर को रोकने पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय लॉकडाउन को कुछ शर्तें जिनसे शिक्षण संस्थानों को बंद रहना अभी तक जारी है। आज इस महामारी के प्रसार से हम कई राज्यों के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन देश में 20 से 25 हज़ार करीब कोरोना संक्रमित मरीज के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना योद्धाओं के सुविधाओं के अभाव में अपनी जान जोखिम में डालकर आज देश को बचाने के लिए इस महामारी पर काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक हल्की सी तसल्ली उन्हें यह दी गई है कि उन्हें का स्वास्थ्य बीमा हो गया है, लेकिन अगर परीक्षाएं होती हैं तो करोड़ों छात्र देश भर में इन परीक्षाओं का हिस्सा बनेंगे। इनके साथ साथ लाखों की संख्या में इन परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों भी शामिल होंगे, जिससे वायरस फैलने की संभावना और बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में सरकार ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? एसएफआई की मांग करती है कि सरकार एमएचआरडी और यूजीसी परीक्षाओं संबंधित अपने फैसले पर पुनः विचार करे। यूजीसी संघ शीघ्र किसी अन्य मूल्यांकन विकल्प के साथ परीक्षाओं से संबंधित असमंजस दूर करे। एसएफआई के लिए सुझाव अनुसार सभी छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसलिए एसएफआई राज्य कमेटी छात्र समुदाय से अपील करती है कि एसएफआई द्वारा परीक्षा या प्रमोशन को लेकर ऑनलाइन पोलिंग शुरू की गई है, इसमें सभी अपने मत को सुझाव को अवश्य दें, ठीक है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि यूजीसी के गाइडलाइन के खिलाफ पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने की भूख हड़ताल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमीशन यूजीसी फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि भारत भर में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा फैसला अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। दरअसल 7 जुलाई 2020 को छात्रों ने कहा था कि वे यूजीसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है और अपनी मांगों को मानने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यूजीसी द्वारा 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार भारत भर में सभी विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। दरअसल छात्र ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा के समय वे किसी भी संक्रमण के करीब आते हैं तो कौन जिम्मेवार होगा। यूजीसी या कॉलेज नेशनल स्टूडेंट यूनिटी ऑफ इंडिया NSUI ने चंडीगढ़ के सेक्टर में 35 में भूख हड़ताल शुरू की है। यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश से छात्र बहुत असंतुष्ट हैं। छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए यूजीसी से महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करने के अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है। इसी दौरान वे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि